नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आप सभी को विदित है कि इस वर्ष APAR अर्थात वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे हैं और सबको ऑनलाइन करना आवश्यक है। ऐसे में आपकी सहायतार्थ मैंने एक वीडियो पहले ही जारी किया था जिसको हम नाम दे सकते हैं पार्ट 1, जिसमें मैंने आपके साथ विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि आपको आपके नियंत्रण अधिकारी को कैसे चुनना है, आपके नियंत्रण अधिकारी से उच्च अधिकारी को कैसे चुनना है। वो सभी प्रक्रिया उस वीडियो में मैंने आपके साथ साझा की थी। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है, आप पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, अन्यथा आपके लिए ये वीडियो उपयोगी नहीं है। तो आज अब मैं आपके साथ उपस्थित हूँ ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर जिसमें साथियों आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आपको यदि आपने पहले आपका APR ऑनलाइन कर दिया है, आपने पार्ट 1 पर कार्य कर लिया है, तो उसके बाद आपको पार्ट 2 में कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बिंदुवार दूंगा। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रक्रिया समझने में आसानी रहे। और हाँ साथियों, यह प्रक्रिया आप जब कर पाएंगे जब आपका DDO जो आपका पार्ट 1 अप्रूव कर देगा, तो उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा कर रहा हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं प्रक्रिया और देखते हैं आज का वीडियो और जानते हैं विस्तृत जानकारी कि आपको APR पार्ट 2 में वर्क कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से। साथियों, मैं आपके साथ यहाँ लॉगिन प्रक्रिया साझा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो प्रक्रिया पहले वाले वीडियो में आपके साथ साझा कर रखी है। तो जैसे ही आप स्टाफ लॉगिन होंगे स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको ये 3 लाइन दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा APAR, इस पर फिर से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने अगला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा APR डैशबोर्ड, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की नई विंडो खुलकर आपके सामने यहाँ आ जाएगी जहाँ आपके यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन शो होगी। इसमें यदि कोई गलती है तो मैं फिर याद दिला दूं कि आपने आपका प्रपत्र 10 अपडेट कर लिया होगा, तो आपको यहाँ अब गलती दिखाई नहीं देगी। अब आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर जहाँ आपको मिलेगा APR डैशबोर्ड। तो यदि आपके DDO ने आपका जो पहला भाग है उसे अप्रूव कर दिया है तो भी आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR, इस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। उक्त ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप स्क्रॉल अप करेंगे तो इस तरह का नीचे ही नीचे हमें प्रश्न मिलेगा जहां आपको अब जो आपने पहले वर्क किया था वो पार्ट 1 में वो आपको यहाँ शो होगा। DDO आपके कौन थे, रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन थे, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन थे, वो चीज़ आपको यहाँ शो होती रहेगी। अब इसके आगे आपको देखना है साथियों, यहाँ एक्शन का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ मिलेगा आपको फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन। और ये आपको जब ही मिलेगा जब आपके DDO आपके पार्ट 1 को अप्रूव कर देंगे तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलने लगेगा फिल एप्लीकेशन, अन्यथा ये ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आपको पार्ट 1 पहले का भरना है, उसे पहले ऑनलाइन करना है। जब DDO अप्रूव करेंगे तब आपको इस वीडियो की सहायता लेनी है और पार्ट 2 आपको ऑनलाइन करना है। तो आपको यहाँ मिल रहा है फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह की नई विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी जहां आपको मिलेगा वापस वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2020-21। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 2 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। रिपोर्टी अर्थात रिपोर्टी आप स्वयं होंगे, आप कार्य कर रहे हैं तो ये आपके लिए ही खुलेगा। रिपोर्टिंग तो हमारे अधिकारी महोदय उस पर कार्य करेंगे, तो आपको तो रिपोर्टिंग पे कार्य करना है। उसके अलावा यहाँ आपको मिलेगा साथियों, कुछ साथियों के कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि मेरा गृह जिला शो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ देख लेना है, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होगी। वो संपूर्ण डिटेल जो आपने शाला दर्पण पर ऑनलाइन की हुई है, आप किस से अवधि से कहाँ तक का APR ऑनलाइन करें, सब चीज़ आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। और गृह जिला भी आपको यहाँ अब शो होगा। साथियों, मैंने कुछ सुरक्षा कारणों से यहाँ ब्लूअर किया हुआ है, लेकिन यदि आप स्वयं का कार्य करेंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल आपकी जानकारी डिस्प्ले होगी। अब आपको आना है साथियों नीचे की ओर। अब साथियों यहाँ आपको मिलेगा स्टेप 1 में कार्य करने के लिए। तो यहाँ आपको देखना है कि जब आप यहाँ कार्य करेंगे तो आपको क्या कार्य करना है। मुख्य परिणामी कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन आपको यहाँ दर्ज करना है।
तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इन बिंदुओं को एक्सप्लेन कर देता हूँ साथियों। हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन मेरा उद्देश्य आपकी हेल्प करना है। तो आपको यहाँ मिलेगा मुख्य परिणामिक कार्य, आपको यहाँ पहले ही दिए हुए हैं। जो भी मुख्य परिणामिक कार्य है वो आपको पहले यहाँ दिए हुए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके आगे आपको मिलेगा निर्धारित लक्ष्य। तो निर्धारित लक्ष्य में आपने कितना निर्धारण किया था लक्ष्य का, वो चीज़ आपको यहाँ शो करनी होगी। वो भी आपके साथ अभी यहाँ साझा करने वाला हूँ साथियों में। उसके बाद आगे मिलेगा आपको वास्तविक उपलब्धियाँ। तो वास्तविक उपलब्धियाँ जो आपने अर्जित की है, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उसके बाद आपने वास्तविक उपलब्धि उसमें कितनी हासिल की, वो आपको यहाँ लिखनी है। उसके आगे उपलब्धियों में कमी का कारण यदि कोई है, तो आपने जो निर्धारित लक्ष्य किए थे उसमें कोई कमी रह गई है तो उसका कारण आपको यहाँ लिखना है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में एक देख लेते हैं कि विद्यालय विकास में योगदान में आपका लक्ष्य निर्धारण क्या था। तो वो लक्ष्य निर्धारण के लिए आपको यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे 100%। विद्यालय विकास में आपका जो लक्ष्य था वो 100% था। अब उस लक्ष्य की वास्तविक उपलब्धि, आपने 100% लक्ष्य निर्धारण किया था, वास्तविक उपलब्धि आपने कितनी हासिल की। मेरे अनुसार आपको यहाँ भी वास्तविक उपलब्धियाँ में भी 100% लिखना है। पर यदि आपके नहीं हो पाया है 100%, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको यहाँ जैसे आगे आपने 99 लिखा है, क्षमा करें साथियों, आगे आपने 100 लिखा है, यहाँ 99 लिख देते हैं, तो 1% आपकी वास्तविक उपलब्धि में कमी रह गई है। तो उसका कारण आपको यहाँ देना होगा, आपको बताना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, प्रत्येक बिंदु को आपको रीड करना है, समझना है कि आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ जैसे मिलेगा चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, तो इसमें भी निर्धारित लक्ष्य में आपको 100% कर लेंगे, वास्तविक उपलब्धियां में भी आप इसे 100% कर लेंगे। इस तरह प्रत्येक बिंदु को आपको देखना है, उसको समझना है और यहाँ 100% आपको दर्ज कर लेना है। अब आ जाते हैं साथियों हम अगले कदम की ओर। यहाँ आपको मिलेगा परीक्षा परिणाम का ऑप्शन। तो आपको यहाँ सबसे पहले मैं एक कक्षा का आपको समझा देता हूँ कि यहाँ दिया हुआ है कक्षा। तो आपको कक्षा के लिए यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कक्षाओं की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। परिणाम आपको कौन कौन सी कक्षाओं का देना है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं। तो जिस भी कक्षा का अध्यापन आपने कराया है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ 5वीं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर प्रोसेस होगी, उसके आगे आपको मिलेगा विषय का ऑप्शन। तो आपने यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है वो आपको यहाँ से चुन लेना है। फिलहाल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैंने यहाँ इंग्लिश चुन लिया है। अब आगे आपको मिलेगा यहाँ पर कुल विद्यार्थी। तो आप कक्षा 5 में आपने इंग्लिश पढ़ाई है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। जैसे मेरे विद्यालय में 15 बालक थे तो मैं यहाँ 15 लिख लेता हूँ। उसके आगे आपको ऑप्शन मिलेगा उत्तीर्ण विद्यार्थी। इनमें से उत्तीर्ण कितने हुए हैं तो वो आपको यहाँ संख्या लिख लेनी है। जैसे मैं लिख लेता हूँ 15 ही बालक है जो अभी प्रमोट किए गए थे कक्षा 5 में, तो प्रमोशन हुआ है स्टूडेंट का, तो 15 ही मेरे उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ आपको जिस भी कक्षा का आप कर रहे हो, एक मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आपके लिए कक्षा अलग होगी, विषय अलग होगा, तो आपको कार्य ऐसे करना है। तो यहाँ भी मैं 15 लिख लेता हूँ। अब आगे मिलेगा आपको ऑप्शन 60% एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर साथियों यहाँ आपको मार्गदर्शन ले लेना है अपने अधिकारियों का कि भाई मैं यहाँ क्या लिखूँ। मेरे अनुसार तो जो जब एग्ज़ाम नहीं हुआ है और मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे थे तो मैं अपना स्वयं का मूल्यांकन यहाँ करूँगा। मैं यहाँ मेरे 15 बालक थे और 15 ही 60 से ऊपर थे, तो मैं यहाँ 15 लिख लेता हूँ। ये मेरा मूल्यांकन है कि मेरे बच्चे सभी 60 से ऊपर हैं। जो मैंने उनके दस्तावेज रखे थे उसके अनुसार, तो आपको भी आपके अनुसार जो आपके पास दस्तावेज है उन जानकारियों के अनुसार 60% से अधिक, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ नहीं है, आपको अपने को ही डिसाइड करना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 60 से ऊपर नंबर ला सकते थे यदि एग्ज़ाम होता तो आपको यहाँ वो संख्या दर्ज करनी है। फिलहाल मैं यहाँ 15 लिख लेता हूँ। अब आगे आपको ऑप्शन मिलेगा उत्तीर्ण प्रतिशत। तो ये शाला दर्पण ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करेगी कितने प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र रहे हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। आगे आपको मिल जाएगा सेव का ऑप्शन। तो इस सेव वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, रिजल्ट सेव सक्सेसफुली। तो जो आपको ओके दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि आपने कक्षा 5 में अध्ययन कराया है, विषय आपने इंग्लिश पढ़ाई है, उसके बाद कुल विद्यार्थी आपके इसमें थे 15
उसके आगे उत्तीर्ण विद्यार्थी भी 15 ये 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी 15 है। अब देख लीजिए साथियों, यहाँ मिलने लगा है ऑटोमेटिकली उत्तीर्ण प्रतिशत 100% आपको यहाँ शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ आगे एक्शन के सामने जहाँ पहले आपको सेव मिल रहा था वहाँ ऑप्शन मिलेगा डिलीट का। यदि आपसे ये एंट्री गलत हो गई है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, और यदि एंट्री सही है, हो सकता है कि आपने और कक्षाओं में भी अध्ययन करवाया हो, जैसे 12वीं 10वीं जो भी आपके लिए लागू हो, आप और कक्षा का यहाँ चयन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वापस वही कार्य करना है। यहाँ जो सेलेक्ट बॉक्स दिया है नीचे, उसके बाद इसमें कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है, फिर विषय सेलेक्ट कर लेना है। उसी के आगे जो प्रक्रिया आपने पहली रो में दिखाई थी कार्य करने में, वही प्रक्रिया आपको अपनानी है और आपका रिजल्ट आपको यहाँ फिलअप कर लेना है। अब आना है साथियों नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख। यदि आपका लेख, शोध पत्र, पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि आपको मिले हैं, इस पर आपने कार्य किए, तो आप संक्षिप्त शब्दों में यहाँ उसका विवरण देंगे, जानकारी यहाँ टाइप कर लेंगे। उसके आगे आपको यहाँ आ जाना है नीचे की ओर, जहाँ मिलेगा आपको वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण। तो साथियों, अब आपने कौन कौन से प्रशिक्षण लिए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो यहाँ प्रशिक्षण के प्रकार सबसे पहले आपको दिया हुआ इसके नीचे बॉक्स है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कीपैड आपका एक्टिव हो जाएगा। आपको यहाँ लिखना है आपने जो जो भी प्रशिक्षण लिए हैं उनको एक एक करके यहाँ ऐड करना है। जैसे आपने निष्ठा का प्रशिक्षण लिया था, उस प्रशिक्षण को आप यहाँ लिख सकते हैं। निष्ठा पे जो जो भी आपके जितने भी प्रशिक्षण हुए उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अलग से एक वीडियो जारी कर रखा है, जिसमें बताया है कि आपको प्रशिक्षण में क्या लिखना है, प्रशिक्षण का नाम क्या है, कितने दिन की उनकी अवधि थी, वो संपूर्ण डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी। आप उस वीडियो की सहायता लीजिए। यहाँ आपको एक एक करके अपने प्रशिक्षण ऐड करने हैं। जैसे आप एक प्रशिक्षण यहाँ ऐड कर लेंगे, उस प्रशिक्षण के से प्राप्त उपलब्धि का आप उल्लेख कर देंगे। तो यहाँ साथियों जो वीडियो है उसमें आपको मिलेगा प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख नहीं मिलेगा, तो वो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ कि आपको यहाँ क्या लिखना है। आप यहाँ लिख सकते हैं सभी बिंदुओं की विस्तृत जानकारी। तो इस तरह आप यहाँ एक एक करके प्रशिक्षण ऐड करेंगे, और जो आपको ये सेव का रेडियो बटन यहाँ दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक प्रशिक्षण ऐड हो जाएगा, और वो नीचे आपको अगले प्रशिक्षण के लिए ऑप्शन मिलने लगेगा। यदि आप जोड़ना चाहते हैं, और प्रत्येक बार आपको ये देखना है कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आएगा, तो उनको ओके करते जाना है। इस तरह आप यहाँ प्रशिक्षण दर्ज करेंगे। उसके बाद आगे आपको मिलेगा प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। यदि आपके द्वारा कोई विशेष कार्य किए गए हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूंगा कि मैंने साथियों की प्रशिक्षण में मदद की, वो यूट्यूब के माध्यम से की है या किसी भी माध्यम से की है, तो मैंने प्रशिक्षण में मदद की है। कोरोना काल में लोगों को मोटिवेट किया है, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार हमने कार्य किया है, उनको मोटिवेट किया है और उसमें कार्य किया है। तो ये जानकारी संक्षिप्त शब्दों में आप यहाँ रख सकते हैं, मैं भी रखूँगा। उसके आगे आपको मिलेगा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाया या नहीं करवाया। यदि आपका वार्षिक जो स्वास्थ्य परीक्षण होता है आपने करवाया है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपसे अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ मांग ली जाएगी, परीक्षण की दिनांक। तो आपका परीक्षण हुआ है तो उसकी दिनांक आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद आगे आपको यहाँ मिलेगा परीक्षण परफॉर्मा। जो आपका परीक्षण हुआ था उसकी एक रिपोर्ट आपको PDF में यहाँ चूज फाइल की जगह क्लिक करके अपलोड करनी होगी, और उसकी साइज़ रहेगी 10 से 150 KB। फिलहाल मेरा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, मैंने नहीं करवाया है, तो मैं यहाँ नो पर क्लिक कर लेता हूँ। यदि आपका हुआ है तो आप यस पे करेंगे। अब आ जाते हैं हम साथियों नीचे की ओर, जहाँ हमें और भी इन्फॉर्मेशन शो करनी है, वो है स्थावर संपत्ति का विवरण। स्थावर संपत्ति का मतलब अचल संपत्ति का विवरण हमें यहाँ देना है। तो साथियों आपको यहाँ अचल संपत्ति का विवरण कैसे देना है, क्या देना है, उसके लिए जो निर्देश हैं उनमें ये कहा गया है कि जैसा IPR आपने अचल संपत्ति का विवरण राजकाज माध्यम के द्वारा ऑनलाइन किया है 1 जनवरी की स्थिति में, वही डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। और आपको यहाँ ध्यान रखना है, कुछ साथियों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि क्या उसमें हम वाहन को भी शामिल कर सकते हैं या और अन्य चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो मेरा उनसे कहना है कि सिर्फ हमें यहाँ जो जानकारी देनी है वो अचल संपत्ति की देनी है। जैसा आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मकान जो चल नहीं सकता उसको अचल कहते हैं, एक सिंपल भाषा में
हम बात करें तो वो यदि आपके नाम पे है, आपकी है, तो आप यहाँ उसे दर्ज करेंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो अचल संपत्ति का विवरण आप दर्ज कर रहे हैं वो आपके आईपीआर से मिलान खाता हो। फिर याद दिला दूं आपको साथियों में, और यदि आपने अभी तक आईपीआर ऑनलाइन नहीं किया है तो उससे जुड़े मैंने समस्त वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रखे हैं। आप उनकी सहायता लेके आपका अचल संपत्ति का विवरण एसएसओ आईडी के माध्यम से राजकाज ऐप पर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब जब यहाँ आप सारी डिटेल जो भी आपसे मांगी जा रही है वो डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ आपको सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे आपकी एक संपत्ति है, आपने मान लो घर को यहाँ सेव कर दिया है, उसके बाद आपके पास प्लॉट है, तो फिर आपके सामने वापस नीचे की ओर एक वापस इसी तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अगली संपत्ति का विवरण देना है और आपको सेव पर क्लिक करते जाना है। अब सबसे अंत में जब सभी कार्य आप कर लेंगे तो आपको यहाँ अंत में मिलेगा सबमिट का ऑप्शन, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा, जहां आपको कहा जाएगा कि आपके जो शाला दर्पण पर रजिस्टर मोबाइल नंबर है उन पर एक ओटीपी भेजी गई है, आप उनको यहाँ दर्ज कीजिए। तो जो भी ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल पर आई है उसको आपको यहाँ दर्ज कर लेना है। उसके आगे आपको मिलेगा ऑप्शन कन्फर्म ओटीपी का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का पॉपअप फिर मिल जाएगा, ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली। तो जो ओके आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह साथियों आपकी जो है APAR की जो जानकारी है वो ऑनलाइन हो जाएगी। उम्मीद है साथियों वीडियो आपकी निश्चित ही वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन करने में मदद करेगा, और यदि मदद करता है, आपको वीडियो से हेल्प लगातार मिलती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रोत्साहित करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।